Hello, students. Today we're going to start chapter number 3 from your textbook Hornbill. Chapter today we're taking is Discovering Tut, the saga continues. Now, before starting this chapter, you must know what Tut means, what Tut stands for. Tutankhamun, Egyptological pronunciation Tutankhamun, commonly referred to as King Tut, was an ancient Egyptian pharaoh who was the last of his royal family to rule during the end of 18th dynasty during the new kingdom of Egyptian history. ठीक है, टुटनखामुन इजिप्शियन भाषा में टुटनखामेन, जिन्हें किंग टट के नाम से भी जाना जाता है, वे एक प्राचीन इजिप्शियन राजा थे जो कि अपने राज परिवार के आखिरी वंशज थे जिन्होंने 18वें राजवंश के अंत तक, ठीक है, नए साम्राज्य पर राज किया. Okay, now before starting our chapter, there are some expressions are given. We'll come across these expressions throughout our reading and we'll try to find the meaning of these expressions by the context. Okay, let's start our chapter. He was just a teenager when he died, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest, laden with gold and eventually forgotten. ठीक है, जब उसकी मृत्यु हुई वो एक टीनेजर ही था, मतलब काफ़ी कम उम्र का था. ठीक है, वह वंशज था एक बहुत ही शक्तिशाली फैमिली का, परिवार का, जिन्होंने इजिप्ट पर राज किया, ठीक है, कई सदियों तक. और उसे जब दफनाया गया तो उसे सोने से सजाकर सोने के साथ उसे दफन किया गया और समय के साथ भुला दिया गया. Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. जब से टट का टूम मिला है, जब से उसकी स्मारक 1922 में खोजी गई है, जो मॉडर्न दुनिया के लोग हैं वो सिर्फ अटकल लगाए जा रहे हैं कि क्या हुआ होगा इसके साथ. और सबसे जो एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, सबसे बड़ी संभावना जो जताई जाती है वो मर्डर की जताई जाती है कि इसका कत्ल हुआ होगा. Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. अब 80 साल में पहली बार टट की जो बॉडी है वो उसके टूम से बाहर निकाली गई है, जिसका सीटी स्कैन किया गया है, जिससे उसकी ज़िंदगी और मौत से संबंधित कुछ न्यू क्लूज सामने आए हैं. एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा ऑफ एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयश फेरो. ठीक है, और उस सीटी स्कैन से एकदम सटीक डाटा प्राप्त हुआ है जिससे टट की बॉडी का फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन किया जा सके. बेसिकली फॉरेंसिक साइंस का इस्तेमाल करके टट के फेस को और उसके बॉडी फीचर्स को रिकन्स्ट्रक्ट किया जा सके विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर, सो दैट वी कैन नो हाउ डिड ही लुक लाइक. An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. ठीक है, जब राजा टट की शरीर की बॉडी को एंशियंट इजिप्शियन सेमेट्री, जिसे वैली ऑफ द किंग्स के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ से लेकर जा रहा होता है, तब तेज़ी से हवाएं चलती हैं जो अपने साथ धूल को उड़ाए जा रही है. Dark bellied clouds had scudded across the desert sky all day and now were wheeling the stars in the cascade grey. ठीक है, अब पूरे रास्ते जो डार्क बेलिड यानी कि बड़े बड़े फूले फूले काले बादल हैं वो पूरे रेगिस्तान के आसमान में छाए हुए रहते हैं. और अब जबकि रात हो चुकी है और बादल साफ हो चुके हैं तो उस कास्केड पे किसकी,
तारों की छाँव पड़ रही है। इट वॉज 6 PM ऑन जनवरी 5, 2005। 5 जनवरी 2005 को शाम के 6 बज रहे होते हैं। वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood younger ruler who died more than 3,300 years ago। ठीक है, पूरी दुनिया का सबसे फेमस ममीज़ जब इजिप्शियन अपने राजाओं को या फिर रिलेटिव्स को बरी करते थे तो वो उनकी बॉडी को प्रिजर्व किया करते थे बैंडेज करके। ठीक है, तो उन्हें ममीज़ कहा जाता है। तो ये दुनिया के सबसे फेमस ममी यानी कि सबसे फेमस एन इंटरेस्टिंग राजा की बॉडी है। ठीक है, जिसे सबसे पहले लाते ही सीटी स्कैनर में डाला जाता है। किस लिए डाला जाता है? जो काफ़ी समय से, ठीक है, एक जो मेडिकल मिस्ट्री बनी हुई है कि इस नौजवान रूलर, इस नौजवान राजा के साथ क्या हुआ जो कि 3,300 साल पहले इतनी कम उम्र में मर गया। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects। पूरी दोपहरी, ठीक है, जिस दिन तट को लाया गया सीटी स्कैन के लिए, उस पूरी दोपहरी पूरी दुनिया से आए टूरिस्ट की लाइन लगी हुई थी। ठीक है, तट के टूम पर। और वो टूम कैसा था? वो ज़मीन से कुछ 26 फीट नीचे था। ठीक है, क्रैम बहुत ही तंग रॉक से कटे हुए एक स्ट्रक्चर में था वहाँ पे, और वो लोग अपनी रेस्पेक्ट्स को पे करने आए हुए थे। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चेम्बर एंड peered at Tut's glided face। The most striking feature of this mummy shaped outer coffin lid। ठीक है, तो जिस गुफा में तट का बिरियल था, मतलब तट को दफनाया गया था, उसकी दीवारों पर कई सारे चित्र बने हुए थे। ठीक है, तो वो टूरिस्ट उन्हें निहार रहे थे, उन चित्रों को जो बरियल चैम्बर के गुफा में बने हुए थे। और वो किसकी तरफ देख रहे थे? तट के ग्लाइडेड फेस की तरफ, जो उसका मास्क था, गोल्डन मास्क, उसकी तरफ देख रहे थे। और सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग, जो सबसे ज़्यादा स्पेशल फीचर था इस मम्मी का, वो था उसके कॉफिन की आउटर लिड। ठीक है, सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर। जो कुछ टूरिस्ट जो देखने आए हुए थे तट के टूम को, उनके पास क्या थे? गाइड बुक्स थी जिसमें इंफॉर्मेशन थी तट के बारे में। तो वो विस्पर करते हुए पढ़ रहे थे उसमें से इंफॉर्मेशन। अदर स्टूड साइलेंटली। अन्य लोग चुपचाप वहीं खड़े रहे, परहैप्स पॉन्डरिंग टट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स or wondering with a shiver if the pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true। ठीक है, तो कुछ लोग तो जो अपने साथ गाइड बुक्स लाए हुए थे जिसमें तट के बारे में इंफॉर्मेशन थे, उसमें से खुसफुसाते हुए पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन। कुछ लोग चुपचाप खड़े हुए थे, शायद वो सोच रहे थे तट की जो इतनी कम उम्र में उसकी अकाल मृत्यु हो गई थी उसके बारे में सोच रहे थे, और ये कल्पना कर रहे थे, और वो सोच रहे थे राजा के श्राप के बारे में कि जो भी तट को डिस्टर्ब करेगा, परेशान करेगा, ठीक है, उसके ऊपर मौत और दुर्भाग्य का साया पड़ जाएगा। ठीक है, तो वो सोच रहे थे कि क्या ये कर्ज, ये जो श्राप है, क्या ये सच है? The mummy is in very bad condition because of what Carter did in 1920s, said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look। ठीक है, जो तट की बॉडी थी वो काफ़ी ही बुरी कंडीशन में थी 1920 में, जो कुछ भी उस बॉडी के साथ कार्टर ने किया उसके कारण। ऐसा कहते हैं ज़ाही हवास, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़ के, और ऐसा वो कहते हैं जो कर पहली बार तट की बॉडी को देखते हुए। Carter, Howard Carter, that is, was the British archaeologist who in 1922 discovered Sturt's tomb after years of futile searching। ठीक है, तो जिस पर्सन ने तट के टॉम को पहली बार खोजा उसका नाम था हावर्ड कार्टर। वो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे।
ठीक है। और उन्होंने कई सालों की विफल कोशिश के बाद उन्हें ये सफलता हासिल हुई थी। इट्स कॉन्टेंट्स दो हैस्टिली रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, ठीक है। और तट के टॉम के जो कंटेंट्स थे, यानी कि हर वो चीज़ जिसके साथ तट को दफनाया गया था, वो एकदम इंटैक्ट, मतलब वैसी की वैसी थी जैसी दफनाते वक्त रही होगी। They remain the richest royal collection ever found and have become a part of Pharaoh's legend, ठीक है। और तट के साथ जितनी भी संपत्ति मिली वो अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी संपत्ति ही बनी रही। Stunning artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. तट को एकदम स्टनिंग, मतलब बेमिसाल सोने के आभूषणों के साथ दफनाया गया, जिससे कहीं ना कहीं ये बात उठती है कि कभी ना कभी तट रिजरेक्ट होंगे, मतलब पुनर्जीवित होंगे, जिससे एक सेंसेशन सी, यानी कि एक सनसनी सी कायम है, बनी हुई है जब से तट की बॉडी को डिस्कवर किया गया है। और इसी कारण से तट को सबसे ज़्यादा अटेंशन मिला है दुनिया से। But Tut was also buried with everyday things he'd want in the afterlife: board games, a booze raiser, linen undergarments, cases of food and wine. पर तट को ऐसी चीज़ों के साथ भी दफनाया गया जिनकी ज़रूरत उन्हें मरने के पश्चात डेली लाइफ में ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कुछ बोर्ड के खेल, ठीक है, एक ब्रॉन्ज रेज़र जिससे वो अपने अनवांटेड हेयर्स को शेव कर सकें, लेनिन अंडरगारमेंट्स, लेनिन के अंडरगारमेंट्स, और खाने और वाइन के केसेस। After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his 3 nested coffins, ठीक है। तो कई महीनों तक फ़ैरो यानी कि राजा के साथ जो दफनाए गए ट्रेजर थे, ठीक है, ट्रेजर इन द सेंस जो भी गोल्ड एंड प्रेशियस मेटल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स के रूप में जितने भी आर्टिफैक्ट्स के साथ तट के बॉडी को दफनाया गया था, ठीक है, उनको रिकॉर्ड करने के बाद कार्टर शुरुआत करते हैं अपनी तहकीकात किनके, जो तट के साथ 3 और कॉफिन्स दफनाए गए थे उनकी। Opening the first, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petal, and cornflowers, the faded evidence of a burial in March or April. पहला कॉफिन खोलते ही कार्टर को एक कफन मिलता है जिस पे विलो एंड ऑलिव लीव्स का एक गार्लैंड, ठीक है, गार्लैंड से सजाया गया, उसे हार से सजाया गया है, जिस पर वाइल्ड सेलरी, लोटस पेटल एंड कॉर्नफ्लावर्स भी हैं, ठीक है। और ये एक सबूत है कि ये जो बरियल है वो मार्च या अप्रैल में किया गया होगा, क्योंकि इन्हीं महीनों के बीच में ये सारे फूल खिलते होंगे। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, जब आखिरकार कार्टर कहाँ तक, मम्मी तक पहुँचे, हालांकि ये उनके लिए काफ़ी मुश्किल, उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। The ritual resins had hardened, cementing Tut to the bottom of his solid gold coffin, ठीक है। जो भी रिचुअल उस वक्त की गई होगी तट को दफनाते वक्त, उनके कारण जो तट की बॉडी है, ठीक है, वो उनके सॉलिड गोल्ड कॉफिन से पूरी तरीके से हार्ड होकर चिपक गई थी। No amount of legitimate force could move them, Carter wrote later. What was to be done? ठीक है, कार्टर लिखते हैं कि किसी भी प्रकार के लेजिटिमेट फोर्स यानी कि उस बॉडी को आराम से, ठीक है, बिल्कुल केयरफुली निकालने का कोई भी रास्ता नहीं था, ठीक है। तो ऐसे में क्या किया जाए? So students, let's keep our chapter to this point and we'll continue in the next one.